जय जगदम्बा। आज हम सीखेंगे कारक को बहुत ही आसानी से पहचानना। कारक एक ऐसा चिन्ह है जिसको पहचानने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि कुछ चिन्ह ऐसे होते हैं जो मिलते जुलते हैं, उनमें हम अलगाव नहीं कर पाते हैं कि किस कारक का कौन सा चिन्ह है और किस हिसाब से हम पहचानेंगे। तो आइए आज हम जानेंगे इतने आसान तरीके से कि एक ही बार में कारक को पहचान लेंगे और हमें कभी परेशानी नहीं आएगी। तो हम देख रहे हैं कि क्रम संख्या लिखा हुआ है और विभक्ति लिखी हुई है। विभक्ति अर्थात विभक्त किया हुआ, बांटा हुआ, यानी कि अलग अलग वर्गों में बांटा हुआ। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और 8वें नंबर पे संबोधन होता है, हालांकि विभक्ति 7 ही होती है। और 7 कारक में 8वां कारक जो है प्रथमा विभक्ति के अनुसार ही संबोधन होता है, यानी कर्ता के अनुसार ही संबोधन होता है। उसी को बुलाने के अर्थ में प्रयोग किया जाता है, इसलिए 8वीं विभक्ति नहीं है, 7 ही विभक्ति होती है। संस्कृत में भी 7 ही विभक्ति पे कार्य होता है, उन्हीं के अनुसार कार्य होता है। संबोधन प्रथमा के अनुसार चलता है। तो आइए देखते हैं प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक चिन्ह क्या है उसका। ने, बहुत ही आसान चिन्ह है ने। ये ज्यादातर प्रयोग होता है भूतकाल में, पास्ट टेंस में। जैसे मैंने रोटी खाई, उसने कहा, ये पास्ट टेंस में ज्यादातर इस्तेमाल होता है। और प्रेजेंट में भी होता है। कर्ता कारक के रूप में जो भी व्यक्ति आता है या कोई वस्तु या कुछ भी ऐसा कर्ता कारक हो जो जिसके द्वारा कार्य होता है या जो काम करता है, उसकी पहचान क्या है कि जिसके द्वारा कार्य होता है या जो काम करता है। अब सवाल उठता है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, तो पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने का काम मैं कर रहा हूं, तो मैं यहाँ पे कर्ता हो गया। द्वितीय विभक्ति कर्म कारक। कर्म का चिन्ह क्या है? को। आप देख सकते हैं संप्रदान में भी है को, यानी 2 को है, दोनों को हमें पहचानना है बिल्कुल अच्छे से। तो कर्म कारक को लिखा हुआ है पहचान में क्या कि कर्ता के कार्य का जिस पर प्रभाव पड़े, कर्ता के कार्य का जिस पर प्रभाव पड़े। तो कर्ता जो भी काम करता है, अगर किसी चीज पे असर हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, इफेक्ट पड़ रहा है, तो वो कर्म कारक होगा। जैसे बहुत ही आसान हम लोग पढ़ते हैं बुक में कि राम ने रावण को मारा। अब राम ने मारा तो राम के द्वारा कार्य हुआ, राम ने कार्य किया तो राम हो गए कर्ता। और रावण को मारा यानी राम ने जो भी काम किया, अर्थात पहचान में क्या लिखा है कि कर्ता के कार्य का जिस पर प्रभाव पड़े, असर पड़े। तो राम ने कार्य क्या किया? मारने का। असर क्या हुआ कि रावण मर गया, अर्थात रावण पर असर हुआ। तो यहाँ राम ने रावण को, यहाँ को चिन्ह हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है। जैसे घोड़े ने घास खाई, यहाँ को चिन्ह क्या है? लोप है। घोड़े ने घास खाई। अब घास खाने का काम कौन कर रहा है? तो घोड़ा। तो घोड़ा हो गया कर्ता कारक। अब घास को खाई जा रही है किसके द्वारा? घोड़े के द्वारा। अब घोड़ा जब घास को खा रहा है तो जाहिर सी बात है घास घट रही है, कम हो रही है। और इस तरह हम देखेंगे कि कर्ता यानी घोड़ा, उसके द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव घास पर पड़ा, असर पड़ा कि घास घट गई। तो इस तरह से घास वहां पे कर्म कारक है। हालांकि इस वाक्य में कर्म कारक जो चिन्ह है को, वो लोप है यानी गायब है। जैसे घोड़े ने घास खाई यानी घास को खाई। अब आगे बढ़ते हैं। तृतीया करण कारक। करण का चिन्ह है यानी परसर्ग है से और के द्वारा। अब यहाँ से देख रहे हैं और आगे अपादान में भी से देख रहे हैं, दोनों को हम आगे क्लियर करेंगे। पहले देख लेते हैं करण कारक को। पहचान क्या है? जो साधन या सहारे के रूप में होता है, जो साधन या सहारे के रूप में होता है। अब जैसे मैंने अभी बोर्ड पे लिखा, किस चीज से लिखा? मार्कर से लिखा। कोई कलम से लिखता है, कोई साइकिल से जाता है, कोई मोटरसाइकिल से यानी बाइक से जाता है, कोई कार से जाता है, कोई बस से जाता है या आता है। कहने का अर्थ यही हुआ कि साधन के रूप में जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, सहारे के रूप में जिस चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, वो करण कारक होता है। जैसे वह कलम से लिखता है, अर्थात कलम उसके लिए साधन है, सहारा है। कलम नहीं होती तो वो नहीं लिख पाता।
तो यहाँ पे से करण कारक। आगे है चौथे नंबर पे चतुर्थी विभक्ति संप्रदान कारक। संप्रदान का चिन्ह क्या है, प्रसर्ग क्या है, को और के लिए। हमने ऊपर क्या देखा, कर्म का भी प्रसर्ग था यानी चिन्ह को, और यहाँ संप्रदान का भी को। अब कर्म को तो मैं क्लियर कर चुका हूँ कि कर्ता के द्वारा जो भी कार्य होता है और जिस पर प्रभाव पड़ता है वो कर्म कारक है। अब यहाँ संप्रदान के को देखते हैं। इसके दो चिन्ह हैं, को और के लिए। कुछ देने या मिलने के अर्थ में हो, यानी कुछ भी देना या मिलना ऐसा कुछ लग रहा है वाक्य में, तो वो संप्रदान होगा, क्योंकि संप्रदान, प्रदान मतलब देना ही होता है। तो जैसे यह चाय पिताजी के लिए है, अब पिताजी के लिए है यानी पिताजी को दे दी गई है, उनके नाम पे दे दिया गया है। यह चाय पिताजी के लिए है। अब राजू ने रामू को कलम दी। अब राजू ने रामू को कलम दी, तो यहाँ देने की बात आ रही है, तो इसलिए यहाँ को चिन्ह संप्रदान कारक होगा। बहुत ही आसान है पहचानना, यानी कि कर्ता के द्वारा कुछ प्रभाव पड़ रहा है किसी पे तो वो कर्म कारक, और कर्ता के द्वारा या किसी के द्वारा कुछ दिया जा रहा है या मिल रहा है या प्राप्त हो रहा है तो वो को क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक। आगे है पंचमी विभक्ति अपादान कारक। अब अपादान से ऊपर हमने पढ़ा क्या, करण से और के द्वारा दोनों है। तो करण से हमने समझ लिया है कि साधन के रूप में जिस चीज़ का हम प्रयोग करते हैं और उस वाक्य में ऐसा आता है, वह बस से घर जाता है, तो बस उसके लिए क्या है, साधन है, सहारे के रूप में है। और यहाँ पे आपादान से लिखा हुआ है पहचान में, दूर या अलग होने के अर्थ में, दूर या अलग होने के अर्थ में। इस तरह से जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है ये आपको किताबों में ज़्यादातर नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एक आध का मिलेगा, सभी का नहीं मिलेगा, और इस तरह से समझा के नहीं बताया जाएगा कि एक ही बार में समझ में आ जाए। अब आपादान से यहाँ पे देखेंगे हम, चार जो हमने देखा को और से, ये चार कारक ऐसे हैं जो आपस में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनको अगर हम अच्छे से समझ लें तो बिल्कुल आसानी से हम पहचान सकते हैं। तो आपादान से दूर या अलग होने के अर्थ में, और वहाँ पे था से साधन। अब यहाँ क्या है, दूर या अलग होने के अर्थ में। कोई भी चीज़ दूर होती है या अलग होती है तो वो अपादान कारक है। जैसे अब मार्कर से मैं लिखता हूँ तो मार्कर मेरे लिए साधन है, लेकिन मार्कर अगर हाथ से छूट जाता है तो वो से क्या होगा, मार्कर हाथ से गिर गया या छूट गया, तो वो से कौन सा हो गया, अपादान कारक। पेड़ से पत्ता गिरता है तो जाहिर सी बात है ये दूर हो गया, पत्ता अलग हो गया। वह बस से घर जाता है तो साधन हो गया, और वह बस से उतर गया तो जाहिर सी बात है बस से दूरी बढ़ गई उसकी, यानी बस अलग हो गई और वो व्यक्ति अलग हो गया। बस चली गई, वो भी चला आया, दोनों दूर हो गए, तो दूर या अलग होने के अर्थ में अपादान कारक। छठे नंबर पे है षष्ठी विभक्ति संबंध कारक। अब संबंध के चिन्ह क्या है, काके की रारे री। अब काके की हमें समझना है और रारे भी समझना है। ये प्रयोग होता है ज़्यादातर, ऐसे की का डायरेक्टली भी प्रयोग होता है और ज़्यादातर ये सर्वनाम शब्दों के साथ प्रयोग होता है, जैसे उसका, उसकी, इसका, इसकी, इसके, उसके, है ना, इनका, इनकी, इनके, उनका, उनकी, उनके। अब रारेरी क्या है, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरा, तेरी, तेरे, है ना। इस तरह से ये कारक चिन्ह जो है संबंध कारक, ये ज़्यादातर सर्वनाम के साथ प्रयोग होता है, काके की और रारेरी। तो यहाँ कह रहा है संबंध, लगाव या अधिकार के अर्थ में। अगर किसी चीज़ से रिलेशन है, जैसे यह राम की किताब है, तो जाहिर सी बात है किताब का संबंध राम के साथ है, क्योंकि किताब किसकी है, राम की है। वह उसका भाई है, अब भाई है तो यहाँ भी रिलेशन बता रहा है। यह मेरा है, यह मेरी है, ये मेरे है,
तो इस तरह हम किसी वस्तु के बारे में, कोई चीज़ के बारे में बताते हैं तो हमारा संबंध, लगाव या हमारा अधिकार वहाँ पे बताता है कि मेरे साथ इसका संबंध है या मेरा अधिकार इस पे है। तो षष्ठी विभक्ति बहुत ही आसान है। काके की रारे री याद रखिए, आसानी से पहचान जाइएगा। जिन 4 में कन्फ्यूज़न था, को और से, इन चारों को मैंने क्लियर कर दिया है। बाकी सब आप चिन्ह याद रखेंगे तो भी यह चिन्ह का लोप हो जाता है, तो आप अंदाज लगा के इस चीज़ को कर सकते हैं। आगे है सप्तमी विभक्ति अधिकरण, में पर, आधार या टिके होने के अर्थ में। अधिकरण का क्या कह रहा है सप्तमी विभक्ति? इसका परसर्ग है में और पर, और पहचान है आधार या टिके होने के अर्थ में। आधार यानी बेस। अब जैसे कोई व्यक्ति कुर्सी पर बैठा है तो उसके लिए वो आधार है, बेस है। कुर्सी नहीं होती तो बेचारा गिर जाता, तो आधार है। चिड़िया पेड़ पर बैठी है तो उसके लिए आधार है। मैं घर में हूँ तो मेरे लिए आधार है। तो आधार या टिके होने के अर्थ में। घर में हूँ, घर के भीतर हूँ, या विद्यालय में हूँ, तो में पर चिन्ह इसकी खास पहचान है। और अगर ये चिन्ह नहीं भी हो तो हम पहचानेंगे आधार या टिके होने के अर्थ में। हमारे लिए जो बेस है, आधार है, एक तरह से समझिए तो जो सहारा है, उसके अर्थ में अगर आता है तो अधिकरण कारक। 8वें नंबर पे है संबोधन। संबोधन का अर्थ होता है कॉलिंग, बुलावा। संबोधित करते हैं किसी को भी, हम संबोधित करते हैं किसी भी शब्द को से हम जब किसी को बुलाते हैं या सम्मानित करते हैं उन शब्दों का प्रयोग करके, तो वो क्या कहलाता है? संबोधन। अब जैसे यहाँ दिया है हे, अरे, अरी। अरे क्या है? पुल्लिंग शब्दों के लिए। अरी क्या है? स्त्रीलिंग शब्दों के लिए। यानी किसी पुरुष को बुलाएंगे तो अरे, और स्त्री को या महिला को या लड़की को बुलाएंगे तो अरी। अजी, रे, री, वही अरे अरी जैसे है वैसे ही रे और री है। अहो, ए, कहते हैं ना ए भाई, इधर आओ। ए, ओ, अबे, ये सारे शब्द, इनके अलावे और भी शब्द होते हैं। ये सारे शब्द जो हैं बुलाने के अर्थ में प्रयोग होते हैं, किसी को बुलाने के लिए, तो वो संबोधन है। इस तरह हम देखते हैं कि कारक 8 हैं, विभक्तियाँ कितनी हैं? तो 7 हैं। 7 की अलग अलग पहचान है। विशेष रूप से अगर आप इस पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से एक बार में कारक पहचान जाएंगे। जब मैं संस्कृत के शब्द रूपों को पढ़ाऊंगा और उसमें जब कारक बताऊंगा, उसमें आपको काफ़ी सहूलियत होगी, सुविधा होगी। उम्मीद है आप कारक को पहचान गए होंगे। याद बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे, और उसकी पहचान भी बार बार देखने से, पढ़ने से निश्चित रूप से आपको आ जाएगा, और आगे भविष्य में कारक संबंधी कोई भी शिकायत आपको नहीं रहेगी। धन्यवाद।